रहता है, तो इसको डाइट में इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी ले सकते हो, और बच्चों को देना हो तो भी दे सकते हो। जो बादाम है उसका छिलका खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? पानी जब भी आप पीते हो ना तो जल्दी हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है एज यू कैन सी। और सुबह नहीं का मतलब मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम हो गया है, 2 घंटे हो गए मुझे उठे हुए। टिफ़िन वगैरह बना दिया मेरे बच्चे का भी, हस्बैंड का भी। अभी हस्बैंड मेरे गए हैं वॉक वगैरह जो भी इनके एक्सरसाइज का करने का है, और मैं अब सारे काम निपटा करके बैठी हूँ। तो मैंने उनको फ्रूट सैलेड और जो भी खाने का सामान मतलब आज मैंने एक्चुअली मैक्रोनी बनाई थी, तो वो उनको टिफ़िन में पैक करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं उनको देने वाली हूँ। तो बस पैक करना बाकी रह गया, बाकी बना सब दिया मैंने। और ये हमारा क्या बोलते हैं उसे, मॉर्निंग प्री ब्रेकफास्ट मील है कह लो। तो इसमें अंजीर है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये अंजीर है और बादाम है। तो मेरे हस्बैंड ने इसको छिलका जो है उसका उतार दिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले किसी ब्लॉग में बताया था कि ये ड्यूटी जो हमारी एक फ़िटनेस जर्नी चल रही है उसके अंदर मैंने 2 टास्क दिए मेरे हस्बैंड को, कि ये एक तो छील करके मतलब ड्राई फ्रूट्स रेडी रखने हैं खाने के लिए, हम लोग खाएंगे। और एक और कौन सा काम दिया था, हाँ मेन्यू का दिया था कि नेक्स्ट 2 डेज़ में क्या बनने वाला है वो मेन्यू बना करके वो मुझे दे दें, सो दैट कि बस मुझे पता हो कि क्या बनाना है, मैं सामान अरेंज करूँ और बना लूँ। तो अभी लास्ट कुछ दिनों से वो इनमें से कोई भी दोनों ड्यूटी में से कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे थे, बट अब उन्होंने वापस से चालू कर दिया है कि वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं उन्हें याद तो दिलाती रहती हूँ कि आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो आज उन्होंने मतलब किया है, ये रेडी करके गए। तो अब मैं ऐसे 5 मिनट बैठूँगी, खा लूँगी। पानी वगैरह मैंने यहाँ पे पी लिया है, उसके बाद पानी पीने के बाद ही खाती हूँ। तो पानी जब आप पीते हो ना, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे बता भी देती हूँ, जो मैं पढ़ती हूँ जितना मुझे नॉलेज है उसके हिसाब से। तो पानी जब भी आप पीते हो ना तो जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना होता है। पानी हमेशा सिप बाय सिप करना होता है, मतलब बहुत स्लो भी ना पियो, तो भी एटलीस्ट 2-3 मिनट लगाओ बैठ करके, और थोड़ा सा रुक रुक कर पानी पीना होता है। एक बार में हम पानी पीते हैं ना तो पूरी बॉडी में जो पानी जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है, और जो पानी का प्रॉपर वर्क है, जिस पर्पज़ से हम पानी पी रहे होते हैं, वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होता है। तो इसलिए पानी हमेशा, पानी या इवन कोई भी लिक्विड चीज़ जो आप ले रहे हो ना, वो आपको थोड़ा सिप बाय सिप करके पीना होता है, सो दैट कि वो प्रॉपरली हेल्प कर सके आपको हाइड्रेशन मेंटेन करने में। और दूसरी चीज़ की ये जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स होते हैं ना, ये सोक करके ही आपको खाने चाहिए। तो ये ना बहुत ही ईजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि जो बादाम है उसका छिलका खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, और सोक करके ही खाना चाहिए कि नहीं। तो खा सकते हैं इसका छिलका, जैसे हम मिठाई वगैरह में डालते हैं ना, तो हम कहाँ छिलका उतारते हैं, वैसे ही खा लेते हैं। लेकिन फिर हम क्या करते हैं ना, उसको अच्छे से पाउडर बना लें या चॉप कर लें, सो दैट कि वो थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हम जो रेगुलर में ऐसे मतलब ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, नट्स खाते हैं, अगर इनको हम सोक कर देते हैं तो इनके अंदर तो पानी आ जाता है। इनके अंदर जो फाइबर कंटेंट है ना, वो एक्चुअली में उसको पानी की ज़रूरत होती है। जो भी हम फाइबर खाते हैं ना, उसको पानी की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा सोक करने से ये लाइट हो जाता है, पानी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब जब हम खाते हैं तो हमें खाने में भी आसानी रहती है। आपने देखा होगा कि जब भी आप सोक्ड नट्स खाते हो तो खाने में आसानी रहती है, हल्का फील होता है। वहीं अगर आप सूखा ऐसे ही मतलब एज इट इज़ नट्स खा लो तो थोड़ा खाने के बाद आपको हैवी सा फील होगा, बट ये खाने के बाद आपको उस तरीके से हैवी मतलब अनईजी नहीं होगा, कंफर्टेबल लगेगा खाने में। टेस्ट भी अच्छा लगेगा, माइल्ड लगेगा इसका टेस्ट, बहुत तीखा तीखा सा या पंजेंट सा टेस्ट जो है वो नहीं लगेगा। तो मैंने ऐसा नोटिस किया है, आप बताना कि आपको कैसा लगता है। रॉ अखरोट खा लो या बादाम खा लो तो एक अलग सा एक
जो लास्ट का टेस्ट होता है ना वो हल्का सा तीखापन या एक अजीब सा टेस्ट होता है, लेकिन जब आप ये खाते हो तो इसमें एक स्वीटनेस आ जाती है, आसानी से आप खा पाते हो। तो इसीलिए सारे नट्स को सोक करके खाओ तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी कभी कभार अगर नहीं कुछ किया है तो आप ऐसे भी खा लेते हो, उसमें ज़्यादा मतलब कुछ नहीं, वही डाइजेशन का थोड़ा सा रहता है कि वो हैवी पड़ता है, स्पेशली वो लोग जिनका वैसे ही उनको डाइजेस्टिव इश्यूज़ चलते रहते हैं, पेट से रिलेटेड इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो उनको तो स्पेशली सोक करके ही देना है, बच्चों को सोक करके ही देना है, तो वो सब है। तो चलो अब मैं इसको खा लेती हूँ। आज ब्रेकफास्ट में हम खाने वाले ये चने, और बैकग्राउंड में आपको यश की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ इग्नोर। तो इसमें मैंने ये चने बॉईल कर लिए थे, और ये मिर्ची है, आधी मिर्ची डाली, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है। प्याज चॉप कर लिया, टमाटर है, टमाटर मैंने आधा ही डाला है। अब मैं मिक्स करके एक बार देखूँगी कि और डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 ही लोगों के लिए बना रही हूँ मैं। खीरा मैंने खूब सारा डाल दिया क्योंकि खीरा तो अच्छा लगेगा, और फिर ये नींबू डाल दूँगी। प्याज और टमाटर मैंने आधा आधा डाला है, और इधर बन रही है मेरी चाय। तो चलो इसको फटाफट मिक्स कर लेते हैं, और फिर तो मैं ये जो यहाँ पर चाट बना रही हूँ, चना चाट, उसके अंदर यूज़ करूँगी ये पिंक सॉल्ट, या सेंधा नमक भी यूज़ कर सकते हैं, काला नमक यूज़ कर सकते हैं। मतलब रेगुलर सॉल्ट मैं यूज़ नहीं करती हूँ, जो भी चीज़ों में मुझे ऊपर से सॉल्ट की ज़रूरत होती है तो फिर मैं ये वाला सॉल्ट यूज़ करती हूँ। और जो चीज़ें बच्चे नहीं खाने वाले, हम दोनों सिर्फ खाने वाले हैं, उनमें यूज़ करती हूँ। बच्चों की अगर कुकिंग कर रही हूँ या रेगुलर जो हम खाना बनाते हैं उसमें मैं रेगुलर सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो आयोडाइज्ड होता है, उसमें आयोडीन होता है। इन सब सॉल्ट्स में आयोडीन बहुत ही ज़्यादा कम होता है, और बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है ना उसमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे उनको आयोडीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। जो भी ये चीज़ें होती है ना, अगर आप उनके साथ कैफ़ीन या चाय कॉफ़ी ऐसा कुछ लेते हो ना, तो जो भी आप हेल्दी या न्यूट्रिशियस चीज़ें खा रहे हो उनका जो गुण है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक्चुअली में आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाते, हिंडर हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप आयरन वाली चीज़ें खा रहे हो तो फिर समझ लो कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने आयरन रिच चीज़ें खाई हैं और साथ में चाय पी लिया तो फिर तो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, बल्कि वो आपके स्टमक रिलेटेड या मेटाबॉलिज्म को बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जो आयरन है ना वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, तो इसलिए वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। बट जब मैं वीडियो में ऐसा दिखाती हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों चीज़ साथ में ले रही हूँ। मैं पहले थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, या फिर मैं बाद में चाय पी लेती हूँ 10-15 मिनट बाद। वैसे कायदे से तो देखा जाए एटलीस्ट 20-25 मिनट्स का गैप होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इतना नहीं हो पाता। बट फिर भी पहले आप चाय पी लो और थोड़ा सा ब्रेक लो, एंड देन फिर चीज़ें खाना शुरू करो। ऐसे 10 मिनट रुक करके खाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 मिनट रुक करके आप चाय पियो। ये पहले मेरी बहुत गंदी हैबिट थी, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी, कि हम ना हर एक चीज़ के साथ में चाय, अगर इवन मैं तो सिर्फ चाय चीज़ों के साथ खाने पीने के लिए ही लेती थी, अलग से ऐसे चाय तो मैं पीती ही नहीं थी, क्योंकि शुरू से मैं चाय नहीं पीती थी। धीरे धीरे ये मेरी आफ्टर मैरिज जो है ना चाय पीने की आदत डेवलप हुई है। तो मेरा वो था कि मतलब कुछ खा रहे हैं तो चाय पियेंगे, ऐसे खाली चाय कैसे पियेंगे। लेकिन जैसे से पढ़ना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा बड़े भी हो गए, मैच्योरिटी आ गई, अकल आ गई। और मेन तो है कि मैंने जब भी फिटनेस जर्नी जो स्टार्ट की थी पहले, थोड़ा सा जैसे मैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना, रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे ये चीज़ समझ में आई थी। मैं आपको सच बताऊँ तो मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे समझ में आई थी। जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तब मुझे ये सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा शौक चढ़ा था कि मतलब क्या अच्छा खाना है, कैसे रहना है। तब मैंने एक डॉक्टर का इंटरव्यू देखा था बहुत पहले, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब उन्होंने बताया था क्योंकि प्रेगनेंसी में आयरन बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने ये बात बताई थी, मुझे एकदम ही याद नहीं आ रहा कि कौन सी डॉक्टर थी। मेरे ख्याल से रुजुता दिवेकर का ही मैंने इंटरव्यू देखा था। डाइटिशियन थी, डॉक्टर थी, आई डोंट नो, कुछ भी याद नहीं, बट मुझे उनकी वो सेंटेंस ना वो मेरे कानों में रह के याद आते हैं मुझे। तो वहाँ से ये चीज़ मैंने पढ़ी थी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास रिलेटेड टू डाइट, न्यूट्रिशन एंड जो भी आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ खाना पीना।
तो वो मैं आपके साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। आप मुझे अपनी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछना, ताकि मैं उस पर भी आपको कुछ जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन हो वो दे सकूँ। फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, तो वही मैं आपको बता रही थी कि चाय और नाश्ता जो है ना वो एक साथ ना करें तो बेहतर है। वैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं कि पहले वो नाश्ता खा लेते हैं देन फिर वो चाय पीते हैं, बट हम लोग क्योंकि ऐसा नहीं करते थे इसलिए मुझे लगा कि ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूँ। चलो मैं जाती हूँ। तो अभी हमने जो मेरे हस्बैंड की डाइट प्लान बनाया था उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर दिए हैं। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी जो नीड है उसके हिसाब से जो भी डाइट प्लान्स होते हैं ना वो थोड़े थोड़े से मॉडिफाई होते रहते हैं, कैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और कैसा क्या चल रहा है उसके हिसाब से। तो थोड़े से जो मॉडिफिकेशंस करने थे तो वो कर दिए। पहले मैं रोटी सब्ज़ी रखती थी टिफ़िन में, बट अभी इस तरीके से स्नैक मतलब ये इस टाइप के जो लाइट ऑप्शंस होते हैं ना मेन्यू, वो हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं। ये मैंने टिफ़िन रख दिया है, थोड़ा थोड़ा मैक्रोनी से बहुत ही थोड़ा सा आता है तो इसलिए मैंने 2 जगह रख लिया है सो दैट कि सही रहे। और इसमें मैंने कैप्सिकम और प्याज डाला था, और एक सैलेड के लिए मैंने एक कैरेट रखी है, और ये मैंने रखा है पेरू फॉर स्नैकिंग। तो ये पेरू कट करके छील करके मैंने रख दिया। तो ये अलग टिफ़िन है मेरा, मतलब मेरा मीन्स इनका, और ये तीनों एक साथ जाएंगे। चलो इसको पैक कर लेते हैं। और कुछ लोगों को इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि मैं वेट लॉस क्यों कर रही हूँ, मैं डाइट प्लान क्यों फॉलो कर रही हूँ, मेरा वेट तो ठीक है। तो पहली चीज़ तो मेरा वेट ठीक नहीं है, थोड़ा एक्सेस है, बट फ़िलहाल मैं वेट लॉस डाइट पे नहीं हूँ, मैं एक वेट मेंटेनेंस डाइट पर हूँ। एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो वेट लॉस जर्नी पर हैं। तो मैं उनके लिए जो भी रेसिपीज़ बनाती हूँ या जो भी टिप्स फॉलो करती हूँ या जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर होती है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि मैं ही वेट लॉस करूँ तो मैं आपको बताऊँ। मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू दिस टॉपिक वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मेरी जो सखियाँ हैं उनको वेट लॉस करना है। तो अगर बहुत कुछ नहीं भी कर पा रहे हो, छोटे छोटे हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में इनकलकेट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस पर्पज़ से मैं शेयर करती हूँ। मैं पर्सनली सच कहूँ तो मैं प्रॉपर वेट लॉस डाइट या रिजीम कुछ भी फॉलो नहीं कर रही हूँ। जब भी मैं ना ये पास्ता या मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करती हूँ ना तो मुझे पूछते हैं कि मैदा वाला है या क्या है। अक्सर लोगों को पता नहीं दिमाग में है कि मैदा या मैदा से बनता है मैक्रोनी, बट मैं जो भी मैंने आज तक जो भी यूज़ किया है वो सेमोलिना का ही है। 1-2 बार मैदा या आटे का भी लाई हूँ मैं, बट मोस्टली 90% मैंने सेमोलिना, ये सूजी लिखा हुआ है ना, रवा या सूजी, इसी का रहता है। तो इसको डाइट में इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी ले सकते हो, और बच्चों को देना हो तो भी दे सकते हो। बिल्कुल भी ये अनहेल्दी चीज़ नहीं है, ये इसमें सूजी का यूज़ हुआ है। तो ये कौन सा पैकेट है मेरा, ये हल्दीराम का है। हल्दीराम का अच्छा आता है, और एक और भी किसका कंपनी का आता है मैं लिंक दे दूँगी। 2 हैं जो बहुत अच्छे आते हैं, उसके अलावा मैंने जितने भी ट्राई किए ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो बहुत हार्ड से और वैसे होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो ये एक्चुअली सूजी का है, इसीलिए ये सॉफ्ट हो जाता है बॉईल करने के बाद में। तो ये वाला मैं पैकेट जो है वो यूज़ करती हूँ। इन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज लंच मैंने बनाया था आरव की पसंद का भिंडी प्याज वाली भुजिया सब्जी जो होती है उसको बहुत पसंद है, सूखी वाली। और दही में मैंने थोड़ा सा गुड़ पाउडर डाल दिया था। गेहूं की रोटी थी, उसमें घी लगा करके टमाटर का सैलड कर दिया था। तो सिंपल सा आज हमारा ये टेस्टी सा लंच था। तो यहाँ पे लगाया हमारे बच्चे ने दूध का पोछा। लोग दूध से नहाते हैं बट हमारा बच्चा पोछा लगाता है दूध से। मैं बात कर रही थी और पीछे से इसने खूब सारा दूध निकाल करके पोछा लगाना चालू कर दिया है ना यशु।
तो शाम को हस्बैंड का आने का टाइम हो गया था ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद एक छोटी सी भूख लगती है जिसके लिए एक हेल्दी ऑप्शन रहता है ये मुरमुरे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है, और ये फ़िलहाल मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली इसको बनाती रहती हूँ। और आज मैंने डिनर बनाया था अराउंड 8 बजे बना लिया था, क्योंकि बहुत ही क्विक, बहुत टेस्टी, बहुत ही फ्लेवरफुल सा डिनर मैंने बनाया था। दिखने में बड़ा ही फैंसी, बड़ा ही सुंदर सी रेसिपी आपको लगेगी, बट ट्रस्ट में इसको बनाने में सिर्फ मुझे 10 मिनट लगे हैं, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग, फुलफिल, मतलब एकदम खा के आपको एकदम मन भर जाएगा, पेट भर जाएगा, और हेल्दी और न्यूट्रिशियस तो है। वेट लॉस अगर आप कर रहे हो तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो मैंने बनाया था ये सॉटे वेजिटेबल विद राइस। तो ये मेरे हस्बैंड की प्लेट है। इसमें मैंने पनीर, कलर्ड बेल पेपर्स थे, लाल, पीली, हरी शिमला मिर्च जो होती है, प्याज डाल दिया था मैंने इसके अंदर, और पनीर डाला था। तो और थोड़ा सा इसमें मैंने 2-3 चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है उससे मैंने राइस डाला था। राइस बहुत ही कम है, मतलब 10% राइस है, बाकी का सब कुछ वेजीज और पनीर वगैरह है। ये इनका था। उसके बाद मैंने ये बनाया था अपने और आरव के लिए, तो इसमें राइस थोड़ा ज़्यादा था, और चीज़ भी मैंने इसमें डाला था, स्प्राउटेड मूंग भी डाला था मैंने। तो ये इस तरीके से बड़ा ही हेल्दी था। मुझे लग रहा था आरव शायद नहीं खाएगा, बट आरव ने जब खाया तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और मतलब इतना पसंद, हिट हो गई ये रेसिपी। मैंने ऐसी जस्ट ट्राई में बनाई थी, मैंने पहले कभी नहीं बनाया था रेसिपी, और मैंने कहीं देखा नहीं है, जस्ट अपने दिमाग से मैंने सोचा कि ऐसे करके बनाते हैं। तो पहले मैंने सिर्फ अपने हस्बैंड वाली जो रेसिपी आपने देखी ना, वही बनाई थी उन्हीं के लिए। फिर जब वो उन्होंने आरव को टेस्ट कराया तो उसको पसंद आया, वो बोला मम्मा मेरे लिए भी ऐसे ही कुछ बना दो। तो फिर मैंने हम लोग दोनों के लिए सेम रेसिपी बना दी। इसमें राइस जो थे ना वो मेरे पास पहले से मैंने बना रखे थे, तो वो यूज़ हो गए, और मतलब रेसिपी भी बन गई। तो ये देखिए स्प्राउटेड मूंग जो था ना मेरे पास, वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसमें और भी मतलब ब्रोकली या कॉर्न, बहुत सारी वेजीज इसमें डाली जा सकती है जो आपके पास अवेलेबल हो, और डिनर के लिए बहुत ही सही ऑप्शन है। इसमें आप राइस चाहो तो स्किप कर सकते हो, चाहो तो थोड़ा सा और डाल सकते हो। जैसे मैंने मॉडिफाई करके 2 रेसिपीज़ बना ली है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और सबको बहुत पसंद आया। और इसी के साथ में बस ये व्लॉग जो है वो मैं एंड करूँगी। पापा इसके खा के जा चुके हैं, वो यश को संभाल रहे हैं अंदर, और हम दोनों यहाँ बैठकर खा रहे हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा दिन रहा हेल्दी रेसिपीज़ के साथ में। आज का वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, एक भी टिप अगर आपके काम आ रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, कमेंट भी करना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर करना। बाय एंड टेक केयर।